नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रायल बैलेंस। क्या है हमारा टॉपिक कि क्लोजिंग स्टॉक की क्या ट्रीटमेंट है ट्रायल बैलेंस में। जनरली आपने देखा है कि जब हम क्वेश्चन करते थे, आगे भी करेंगे, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट के ट्रायल बैलेंस बनाते थे ना। ट्रायल बैलेंस से हम क्या बनाते थे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो हम देखते थे कि ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा होता था क्लोजिंग स्टॉक, याद आ रहा है? एडजस्टमेंट में दिया होता है क्लोजिंग स्टॉक। तो फिर हम उसको दो जगह शो करते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट में और एक बैलेंस शीट की ऐसे है। तो जनरली तो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ट्रायल बैलेंस में नहीं शो किया जाता। क्यों? क्योंकि वो जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तभी हम क्लोजिंग स्टॉक देखते हैं कि कितना बचा हुआ है हमारे पास। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? जो गुड्स बच गई हैं। तो एट द एंड ही हम, जब हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है तभी हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास, ठीक है। और तो अब यहाँ पे क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक कब ट्रायल बैलेंस में दिखाया जाएगा, ठीक है। तो इन केसेस में क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में शो किया जाएगा ट्रायल बैलेंस में कब शो किया जाएगा? सबसे पहले कि अगर ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट हमने निकाल लिया, क्लोजिंग स्टॉक इज ब्रॉट इनटू अकाउंट। अगर बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक इज brought into अकाउंट, ठीक है। अगर ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ही हमने क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर लिया है तो हम क्या एंट्री करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट स्टॉक है, इसको क्या करेंगे हम? डेबिट। और ट्रेडिंग अकाउंट में टू क्या आएगा? परचेजेस अकाउंट, ठीक है। टू परचेजेस कि इतना गुड्स हमारी बच गई तो हमारा खर्चा कम हो गया है। हमने 1 लाख की गुड्स खरीदी थी तो परचेजेस को क्या किया था? डेबिट। अब 10,000 का माल बच गया है तो यानी कि इस साल का खर्चा नहीं है, तो वो 10,000 क्या बन गया हमारा? क्लोजिंग स्टॉक। और परचेजेस को कम करना है कितने से? 10,000 से, ताकि हमारा खर्चा कितने का शो हो? 90,000 का। समझ गए? तो क्या एंट्री होगी? क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज। समझ गए बात? ठीक है। उसके बाद सेकंड की केस क्या है? अगर ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, अगर ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस हम बना रहे हैं तो भी ट्रायल बैलेंस में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। फिर थर्ड क्या है कि इन केस ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर पासिंग एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। अगर हम ट्रायल बैलेंस कब बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर पासिंग एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। अगर एडजस्टमेंट एंट्री बनाने के, एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं ना हम, एडजस्टमेंट एंट्री करने के बाद अगर हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं तो भी हम उसमें क्लोजिंग स्टॉक शो कर देंगे, ठीक है। तो वैसे तो जनरली ट्रायल क्लोजिंग स्टॉक कहाँ शो किया जाता है? ट्रायल बैलेंस के
बाहर, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में नहीं शो किया जाता, लेकिन कब हम ट्रायल बैलेंस में शो करते हैं क्लोजिंग स्टॉक को, ठीक है। कब ट्रायल बैलेंस में शो करते हैं कि ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही हमने क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक हम वैसे तो एट द एंड ट्रेडिंग अकाउंट बनाते टाइम कैलकुलेट करते हैं, अगर हमने ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ही क्या निकाल लिया अपना क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, तो फिर क्या एंट्री होगी, क्लोजिंग स्टॉक टू परचेजेस, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक टू परचेजेस। फिर दूसरा है ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रायल बैलेंस में कब शो करेंगे, अगर ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया हमने, उसके बाद हमने क्या बनाया है ट्रायल बैलेंस, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कहाँ शो होता है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट। अगर हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद, तो ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, इसका मतलब हमने क्लोजिंग स्टॉक तो कैलकुलेट कर लिया, क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर लिया तो हम ट्रायल बैलेंस में शो कर देंगे। और थर्ड, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर पासिंग एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री के बाद हम क्या बना रहे हैं, ट्रायल बैलेंस, समझ गए। तो ये कौन सी सिचुएशन है, जब क्लोजिंग स्टॉक हम कहाँ शो करते हैं, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं हमारा कि अगर ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड का टोटल नहीं मैच होता तो हम कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम देख सकते हैं कि क्या गलतियां हो सकती हैं और हम कैसे ट्रायल बैलेंस का टोटल मिला सकते हैं, ठीक है। तो स्टेप्स टू लोकेट द एरर, स्टेप्स टू लोकेट एरर, क्या मतलब है इसका कि अगर ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड का टोटल नहीं मैच हो रहा तो हम कोई ना कोई गलती हुई है तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, कि क्या गलती हुई है ताकि ट्रायल बैलेंस का टोटल मिल जाए। तो कौन कौन से स्टेप्स हैं इसमें, हमारा सबसे पहला आता है कि रीचेक द टोटल। सबसे पहला स्टेप है हमारा कि डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल आप दोबारा करो, हो सकता है हमारे टोटल करने में क्या हो, मिस्टेक हो जाती है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि फाइंड आउट द डिफरेंस, ठीक है, कि डिफरेंस आप फाइंड आउट करो। जैसे डेबिट साइड का टोटल है 50,000 और क्रेडिट साइड का टोटल आ गया आपका 45,000, टोटल किया हमने, मैच नहीं करा, 50,000 में से 45,000 डिफरेंस फाइंड आउट करो। पहला स्टेप तो ये करना है कि दोनों साइड का टोटल दोबारा से करो, ठीक है। दूसरा नहीं मिला फिर भी दोनों का टोटल करो, फिर डिफरेंस देखो, 50,000 डेबिट का और 45,000 कितना डिफरेंस है, 5,000 का डिफरेंस है। अब इस 5,000 को क्या करना है, हमने 5,000 के डिफरेंस को हम देखेंगे लेजर में कि हो सकता है कोई आइटम 5,000 की हमने पोस्ट ना की, और ये चेक करना है कि 5,000 की हो सकता है कोई खर्चा हो जो हमने पोस्ट ना किया, कोई इनकम हो जो हमने ना लिखी हो, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि 5,000 को हमने पोस्टिंग चेक करनी है, क्या 5,000 वाली सारी पोस्टिंग्स हमने ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है। तो अगर तब भी नहीं मिलता, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंस शुड बी हाफ, डिफरेंस शुड बी हाफ। कहने का मतलब क्या है, मान लिया हमारी डेबिट साइड का जो टोटल है वो कितना है 50,000, क्रेडिट साइड का टोटल कितना है 40,000, कितना डिफरेंस आया, अब इस डिफरेंस का आधा कर दो, आधा कितना है 5,000, ठीक है। तो आधा हुआ 5,000, ठीक है। तो 5,000 को अब आपने क्या करना है, 5,000 की आइटम आपने देखनी है। हो सकता है कोई 5,000 की आइटम
क्रेडिट साइड में लिखनी हो, आप गलती से कौन सी साइड लिख गए? जैसे रेंट पेड और रेंट रिसीव्ड का होता है, ठीक है। अब वो रेंट रिसीव्ड लिखना तो कौन सी साइड में था? क्रेडिट, लेकिन आपने कौन सी साइड लिख दिया? डेबिट, ठीक है। अब एक एंट्री एक बार डेबिट साइड आती है और दूसरी बार क्रेडिट। अब 2 बार डेबिट में ही चली गई, इसलिए डेबिट साइड का टोटल कितना चला गया? ज्यादा, 10,000 ज्यादा हो गया। किस कारण से हुआ? कि आपने कोई आइटम क्रेडिट में लिखनी थी लेकिन वो कहाँ लिखी गई? जैसे रेंट पेड है, रेंट डेबिट में लिख दिया 5,000, ठीक है। रेंट पेड क्रेडिट में, सॉरी रेंट रिसीव्ड कहाँ लिखना था? रेंट रिसीव्ड क्रेडिट में लिखना था। एक बार कैश में आ जाएगा डेबिट साइड, ठीक है। एक बार तो कैश में आ जाएगा रेंट रिसीव्ड 5,000, और एक बार रेंट कहाँ आएगा? क्रेडिट में, ठीक है। लेकिन आपने क्रेडिट में लिखने की बजाय इसको भी क्या कर दिया? डेबिट। तो डेबिट साइड में कितने रुपए ज्यादा हो जाएंगे फिर? 10,000। तो इसलिए कह रहा है कि डिफरेंस को हाफ करो, 5। फिर ये देखो कि कोई आइटम ऐसा हो सकता है, अब जैसे यहाँ डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है ना, हो सकता है 5,000 की कोई आइटम आपने कहाँ लिखनी हो? क्रेडिट साइड में। जैसे रेंट रिसीव्ड है, क्रेडिट में लिखना था लेकिन कहाँ लिख दिया?